हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से सैफ अली खान काफी ज्यादा खबरों में बने हुए हैं। There has been an attack on Bollywood actor Saif Ali Khan. Bollywood actor Saif Ali Khan was stabbed in his home. Saif Ali Khan for multiple stab wounds. 16 जनवरी को उनके घर पर एक अटैक हुआ जिसमें एक व्यक्ति उनके मुंबई वाले रेजिडेंस में घुस गया और चाकू से उन्हें जान से मारने की कोशिश की। हालांकि वो अपने इरादों में सफल तो नहीं हो पाया, बट रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान को उसने बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिस वजह से उनको कुछ दिन हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ा। इस पूरे मामले को लेके लोगों के मन में काफी सारे सवाल हैं, जैसे इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कोई उनके घर कैसे घुस गया, घुसा भी तो एक नाइफ लेके। एक नाइफ, यही नहीं, सैफ अली खान खुद ऑटो लेके हॉस्पिटल जाते हुए दिखे। पूरा एकदम बिल्कुल खून से लदा हुआ, बिल्कुल रेड कलर का। पहली बात तो ये कि एक घायल इंसान खुद हॉस्पिटल जा रहा है, उनकी हाई एंड सिक्योरिटी का क्या, कहाँ थे उस वक्त सब सिक्योरिटी गार्ड। दूसरी बात, इतने बड़े आदमी के पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने ड्राइवर्स हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड के नवाब को हॉस्पिटल जाने के लिए ऑटो की जरूरत पड़ गई। वेल, वैसे तो ये भी एक डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन इस एंगल के बजाय आज हमारा फोकस सैफ अली खान से जुड़ी एक और बड़ी कंट्रोवर्सी है, जो कुछ यूं है कि उनके पास जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो उन्होंने इनहेरिट की थी भोपाल में, जिसकी वैल्यू 15,000 करोड़ रुपए है। कैन यू इमेजिन? यस, 15,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी को भारत सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है, और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि वो इन प्रॉपर्टीज को लूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये कुछ न्यूज हेडलाइंस। ये पूरा मामला है क्या, एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है, और जो सैफ अली खान को ये प्रॉपर्टीज मिली वो कैसे मिली? क्या पटौदी फैमिली वाकई भारत के दुश्मन है? क्या सैफ अली खान की संपत्ति इलीगल है? क्या ब्रिटिश राज के दौरान मिले रॉयल स्टेटस का आज भी फायदा उठाया जा रहा है? ये सब कुछ हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सैफ अली खान के पास वैसे तो काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन भोपाल में जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो लीगल डिबेट का मुद्दा बन गई। जिनको नहीं पता, भोपाल में जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनकी कीमत करीबन 15,000 करोड़ रुपए है, और ये सब उन्हें इनहेरिटेंस में मिली है, जिसमें शामिल है उनका फ्लैगस्टाफ हाउस, जहां सैफ अली खान ने अपना बचपन गुजारा है, और नूरुस्सबा पैलेस, जो एक लग्जरी होटल है। इनके अलावा दर उस इस्लाम, बंगलो ऑफ हबीबी, अहमदाबाद पैलेस और उनकी कोहिफिजा प्रॉपर्टी भी। 2014 में पटौदी परिवार की इन प्रॉपर्टीज को कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, और सैफ अली खान ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। अब हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सैफ अली खान अपनी इन प्रॉपर्टीज से हाथ धो बैठ सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों सैफ अली खान की भोपाल की प्रॉपर्टीज एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर सीज हो सकती हैं? तो इसका जवाब जानने के लिए ना हमें थोड़ा रिवर्स गियर लगाना होगा और समझना होगा पटौदी फैमिली का इतिहास। पटौदी फैमिली का नाम बॉलीवुड से ज्यादा हिस्ट्री से जुड़ा है। सैफ अली खान पटौदी रियासत के 10वें नवाब हैं, जिसकी स्थापना 1804 में हुई थी। इस रियासत के पहले नवाब फैज तलब खान थे। सिर्फ पटौदी रियासत से ही नहीं, सैफ का रिश्ता भोपाल, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले एक प्रिंसली स्टेट था, उसके आखिरी सुल्तान नवाब हमीदुल्लाह खान से भी है, जिन्होंने 1926 से 1939 तक भोपाल पर हुकूमत की थी। यस, इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद तक भी, और वो इसलिए क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल की रियासत को भारत में शामिल नहीं करना चाहते थे। वो पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत ही करीबी थे, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर लुइस माउंटबैटन, जो भारत के आखिरी वाइसरॉय थे, उनकी सलाह मानकर नवाब हमीदुल्लाह खान ने 26 अगस्त 1947 को अपनी अनिच्छा के बावजूद भारत में शामिल होने का फैसला किया। बावजूद इसके वो इंटरनली अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की मांग कर रहे थे। काफी समय तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराने दिया, जिसके चलते सरदार पटेल को उनके स्टेट की सिचुएशन समझने के लिए भेजा गया था।
आखिरकार वो मान गए और 1 जून 1949 को भोपाल ऑफिशियली भारत में शामिल हो गया। Still, he held his honorific title until his death in 1960. इसके बारे में आप लोग डिटेल में रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, नवाब हमीदुल्लाह खान जो थे उनका कोई बेटा नहीं था, बल्कि उनकी 3 बेटियां थी, अबीदा सुल्तान, सजीदा सुल्तान और एक और बेटी थी जिसके बारे में ज्यादा जिक्र कहीं नहीं हुआ। टेक्निकली नवाब हमीदुल्लाह खान की जितनी भी संपत्ति यानी प्रॉपर्टीज थी वो तीनों बहनों में ही बंटनी थी, लेकिन लीगली देखा जाए तो उनकी असली वारिस यानी कि उनकी लीगल हायर उनकी बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान थी। बट क्योंकि अबीदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान माइग्रेट कर गई थी, तो उनके बाद तीनों बहनों में से साजिदा सुल्तान को उनके पिता नवाब हमीदुल्लाह खान के 1960 में इंतकाल के बाद भारत की रियासत की उत्तराधिकारी बनाया गया। सजीदा सुल्तान ने इंडिया में रहकर नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की। India prepares for a royal wedding. The Nawab of Pataudi, famous in England as a cricketer, is to be married to Princess Sayyeda Sultan, second daughter of the Nawab of Bhopal, one of the biggest and richest native states in India. जिनसे उन्हें 3 बेटियां और एक बेटा मंसूर अली खान पटौदी हुए, जिनको आप टाइगर पटौदी के नाम से भी जानते होंगे, क्योंकि वो अपने टाइम के न सिर्फ एक लेजेंडरी क्रिकेटर बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी थे। Next to hit the headlines was Mansoor Ali Khan Pataudi. और उन्हीं के बेटे हैं नवाब सैफ अली खान। तो इसलिए नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी साजिदा सुल्तान की वजह से सैफ अली खान को नवाब की प्रॉपर्टीज की शेयर विरासत में मिलती है, जो अब एनिमी प्रॉपर्टी है और शायद सरकार की हो सकती है। अब बात आती है कि एनिमी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली होती क्या है। सिंपल भाषा में समझें तो एनिमी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो उन लोगों ने छोड़ दी जो इंडिया पाकिस्तान 1965, 1971 और इंडिया चाइना 1962 वॉर के दौरान पाकिस्तान या चाइना चले गए थे। मतलब जो लोग इंडिया के एनिमी नेशन पाकिस्तान या चाइना माइग्रेट कर गए, उनकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उन पर सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का ही हक होगा, ना कि उनके लीगल हायर्स का। 1962 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये रूल लागू किया गया था। इसके बाद गवर्नमेंट ने कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी अपॉइंट किया, जो इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है। अब क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी का काम कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया संभालता है, तो ये सारी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन के अंडर आ गई, यानी कि अब ये सरकार की है और ये हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थी। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफिशियली 1968 में लागू किया गया था। इसका मेन मोटिव ये था कि जो लोग पाकिस्तान या चाइना माइग्रेट कर गए हैं, उनकी इंडिया में छोड़ दी गई प्रॉपर्टीज को लीगली गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा जा सके। जो पहले 1962 के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत रूल आया था, जिसमें कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी अपॉइंट किया गया था, जो इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करे, वो टेम्पररी रूल था। 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाकर इस रूल को परमानेंट कर दिया गया, जिसका एम था कि एनिमी नेशन जाने वालों की प्रॉपर्टी पर उनके लीगल हायर्स भी क्लेम नहीं कर सकते। ये इंश्योर किया जा सके कि ये प्रॉपर्टीज हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहें और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये मेक श्योर करना कि एनिमी प्रॉपर्टीज को लेकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट, मिसयूज या फ्रॉड ना हो। एनिमी प्रॉपर्टी से जुड़ा एक फेमस केस है उत्तर प्रदेश के राजा ऑफ महमूदाबाद का। राजा के पास लखनऊ, हजरतगंज, सीतापुर और नैनीताल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। हालांकि 1957 में राजा पाकिस्तान माइग्रेट हो गए और पाकिस्तानी सिटीजन बन गए, बट उनकी वाइफ और बेटा इंडिया में ही सिटीजन रहे। फिर हुआ ये कि 1968 के लॉ के बाद राजा की प्रॉपर्टीज एनिमी एसेट डिक्लेयर कर दी गई। जब राजा की डेथ हो गई तो उनके बेटे मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान ने कोर्ट में केस डाल दिया और अपने पिता की प्रॉपर्टी का मालिक बनने की डिमांड की। मेरे स्वर्गीय पिताजी सन 57 में गए थे और ये सन 65 तक के उनकी प्रॉपर्टी रही। ये भारत पाक युद्ध में जो है वो अभिरक्षक के हाथ में आ गई, ये सरकार की प्रॉपर्टी ही नहीं है। फाइनली 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने
उनके हक में फैसला कर दिया और उनकी इनहेरिटेंस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने एनिमी प्रॉपर्टी पर क्लेम फाइल करना शुरू कर दिया और ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। फिर 2016 में एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन ऑर्डिनेंस आया, जो 2017 में एक्ट भी बन गया। इस नए लॉ ने पहले के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल कर दिया और ये क्लियर कर दिया कि एनिमी प्रॉपर्टी सिर्फ कस्टोडियन के कंट्रोल में ही रहेगी, चाहे एनिमी सब्जेक्ट की नेशनैलिटी या स्टेटस बदल भी जाए। इस लॉ के बाद इनहेरिटेंस क्लेम का कोई स्कोप नहीं बचा, यानी कि जो भी एनिमी प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहेंगी। वैसे क्रिटिक्स को लगता है कि ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट करता है, लेकिन वहीं सपोर्टर्स का मानना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपको मोटा मोटा बताऊं तो 2 जनवरी 2018 को उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम हंसराज अहीर ने लोकसभा को बताया था कि पाकिस्तानी नेशनल्स की छोड़ी गई टोटल 9,280 एनिमी प्रॉपर्टीज और चाइनीज नेशनल्स की 126। अब आप लोगों के मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि सरकार आखिर इन प्रॉपर्टीज का करती क्या है। तो आपको बता दूं, एक वैल्यूएशन कमेटी बनाई जाती है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर होती है। इसके बाद एनिमी प्रॉपर्टीज डिस्पोजल कमेटी डिसाइड करती है जो एनिमी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने सीज की है वो बेची जाएगी, ट्रांसफर होगी या गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। अगर बेचनी हो तो ऑक्शन होता है जो हाईएस्ट बिडर ले जाता है। 2020 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यूनियन मिनिस्टर अमित शाह की लीडरशिप के अंडर 9,400 से भी ज्यादा एनिमी प्रॉपर्टीज को डिस्पोज करने की मॉनिटरिंग शुरू की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू 1 लाख करोड़ के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ जो मूवेबल एनिमी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि शेयर्स, उनकी पब्लिक ऑक्शन, टेंडर्स या फिर कुछ दूसरे अप्रूव्ड मेथड्स के थ्रू बेचा जा सकता है। नवंबर 2018 में यूनियन कैबिनेट ने एनिमी शेयर्स बेचने की प्रोसेस अप्रूव की थी, जो करीब 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के थे। इसमें 996 कंपनीज के 6,50,75,877 शेयर शामिल थे, जो 20,232 शेयर होल्डर्स के थे। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब तक शायद आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है क्या, जिसकी वजह से सैफ अली खान और उनकी फैमिली की 15,000 करोड़ की संपत्ति खतरे में। बेसिकली मुद्दा ये है कि नवाब हमीदुल्लाह खान की रियासत की असली हकदार या लीगल आयर थी उनकी बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान, ना कि उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान। लेकिन क्योंकि अबीदा सुल्तान पाकिस्तान माइग्रेट कर गई तो गवर्नमेंट ने सोचा कि उनकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो सकती है। इसलिए 2014 में कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने पटौदी फैमिली की प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था, जिसके चलते 2015 में सैफ अली खान ने कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया। बट 2016 में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस जारी किया और कहा कि जो लोग पाकिस्तान या चाइना चले गए हैं उनके हेयर्स का प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होगा। इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया था, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में 2017 में एक और अमेंडमेंट भी लाया गया। वैसे तो ये ऑलरेडी क्लियर था कि 1968 एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक आयर्स प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते, पर 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने इस एक्ट को और स्ट्रॉन्ग कर दिया और कहा कि चाहे लीगल आयर्स इंडिया में भी हों फिर भी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते। यानी भले ही सैफ अली खान इंडियन सिटीजन हैं, फिर भी उनको उनकी प्रॉपर्टी का हक नहीं मिलेगा और ना ही वो क्लेम कर सकते हैं। बट आपको याद होगा कि मैं आपको ये भी ऑलरेडी बता चुका हूं कि सैफ अली खान ने ये केस 2015 से ही कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जिसके बाद दिसंबर 13 को गवर्नमेंट ने एमपी हाई कोर्ट को बताया था कि एक अपेलेंट अथॉरिटी बना दी गई है ताकि जो लोग गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज करना चाहें वो अपील कर सकें। तो इस पर रिसेंट अपडेट ये है कि एमपी हाई कोर्ट ने सैफ अली खान से कहा है कि वो अपेलेंट अथॉरिटी के पास जाकर अपील करें। टू बी मोर स्पेसिफिक, जस्टिस विवेक अग्रवाल ने 30 दिसंबर को कहा था कि 30 दिन के अंदर पार्टीज अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकती हैं
लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि सैफ अली खान ने 12 जनवरी तक ट्रिब्यूनल के पास अपील की या नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था कि उन पे हाल ही में अटैक हो गया था, तो अभी ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने अपील की है या नहीं। और सुनो, यही वजह है कि उनके ऊपर हुए अटैक को लेकर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही हैं कि ये अटैक उन्होंने अपने ऊपर जानबूझकर कराया है, अपनी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए। तो अब आपको क्लियरली समझ आ गई होगी पूरी कहानी। अगर लीगली देखें तो सैफ अली खान का इंडिया के अगेंस्ट कोई रोल नहीं है। उनकी फैमिली का पास्ट जरूर ब्रिटिश और पाकिस्तान से कनेक्टेड था, लेकिन सैफ खुद एक इंडियन सिटीजन है। लेकिन लॉ की बात करें तो जो भी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आती है, उस पे लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट का हक है। अब देखना होगा कि आखिर ये केस गवर्नमेंट के फेवर में जाएगा या नहीं। क्या सैफ अली खान को अपनी 15,000 करोड़ की संपत्ति पर हक मिलेगा या नहीं? अभी तक के सिनेरियो को देख के लग रहा है कि सैफ अली खान अपनी भोपाल की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी से ऑलमोस्ट हाथ धो बैठे। बट देखना होगा कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या आता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।